भारतीय जनता पार्टी के दयाशंकर तिवारी को नागपुर शहर अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए जाने पर जय किसान वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर तिवारी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में कलमना व्यापारी पापा शुक्ला, विनोद लोखंडे, वीरेंद्र मेंढे, दीपक जावड़कर, कन्हैया खत्री, बबू भैया, जीतू जैन और चंद्रपाल सहारे जैसे गणमान्यवर गण उपस्थित रहे। समारोह में सभी ने दयाशंकर तिवारी के नेतृत्व में पार्टी को और सशक्त होने की शुभकामनाएं दी। हम इस वक्त मौजूद है नागपुर के कलमना मंडी में, जहां पे किसान वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से भारतीय जनता पार्टी के दयाशंकर तिवारी जी को नागपुर शहर अध्यक्ष पद पर नियुक्ति पर यहां पे आज शुभकामनाएं दी जा रही है। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी यहां पे मंच पे जो है दयाशंकर जी तिवारी जी मौजूद है और पूरे यहाँ पे जो है किसान भाई यहाँ पे उनके साथ में मिलकर चर्चा कर रहे हैं। हम जानेंगे कि किस तरीके से आज यहाँ पे किसान वेलफेयर एसोसिएशन की जो समस्या है उनका समाधान जो नागपुर शहर पद लेने के बाद दयाशंकर जी तिवारी जी उनका समाधान करेंगे। हम उनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे। हमारे साथ में यहाँ पे नागपुर शहर अध्यक्ष दयाशंकर जी तिवारी जी मौजूद है। आइए जानते हैं आज यहाँ पे जो किसान वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आज यहाँ पे उन्हें पद नियुक्ति पर शुभकामनाएं भी दी गई है और यहाँ पे किस तरीके से पद नियुक्ति के बाद वो सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। सर, किस तरीके से अभी ये पूरी समस्या जो आपके सामने आ रही है, किस तरीके से उसका समाधान किया जाएगा? किसान वेलफेयर एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी मुझसे मिले थे। उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि हमारे बाजार में आकर के हमारे सभी साथियों से मिले। उनकी मुख्य अड़चन यह है कि पणन मंत्रालय ने दुकानों का वितरण करते समय जो निर्णय लिया है, उस निर्णय से कहीं ना कहीं यहाँ वर्षों से व्यापार करने वाले जो व्यापारी है उनके अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं। जो नियम है एपीएमसी के बायलॉज में, उसके विपरीत पणन मंत्रालय ने निर्णय लिया है। कोई भी निर्णय अगर नियमों के विपरीत लिया गया है तो उस निर्णय पे तुरंत अंकुश लगना चाहिए और नियमांतर्गत काम होना चाहिए, ऐसी इनकी मांग है। इनकी मांग को आगे शासन तक पहुंचा करके जो भी नियम तर्कसंगत होगा उसके अनुरूप निर्णय लेने के लिए शासन को हम लोग तैयार करेंगे। सर, नागपुर शहर नियुक्ति के बाद में पद में आप किस तरीके से पार्टी को मजबूत करेंगे? देखिए, इतने वर्षों से मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। संगठन की जो अलग अलग आघाड़ियाँ हैं, संगठन के अलग अलग प्रकोष्ठ है, उन सबको सशक्त करके, शक्तिशाली बना करके, उनको क्रियाशील करके आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता सक्रिय भूमिका निभाए, इस प्रकार की भूमिका निभाते हुए हम लोग आने वाली जंग को लड़ेंगे और भाजपा को और ऊंचे स्थान पर ले जाने की कोशिश करेंगे। ये थे हमारे साथ में नागपुर शहर पद पर नियुक्त दयाशंकर जी तिवारी, जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत हम करेंगे और आने वाले चुनाव पर खासकर ज्यादा नजर रखी जाएगी। और यहाँ पे जो व्यापारी भाई लोग हैं, हम उनसे भी चर्चा करते हैं और जानेंगे कि किस तरीके से अभी जो यहाँ पे उनकी समस्याओं के लिए आज यहाँ पे जो दयाशंकर जी तिवारी जी मौजूद है, क्या आप लोगों ने उनके सामने अपनी समस्याएं रखी है? देखिए विगत, सबसे पहले तो आपके समाचार चैनल को जय किसान वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से सादर नमस्कार। जैसे कि आपने इस मार्केट की सबसे पहले ज़मीनी हकीकत की आपने रिपोर्टिंग ली थी। हमारी जो प्रमुख मांगे है, हमारी प्रमुख मांगे ये है कि आज इस मार्केट से, एशिया के सबसे बड़े मार्केट से कम 1000 लोगों की आजीविका चलती है। जो यहाँ के हमारे अड़तिया भाई है, कम से कम उनकी संख्या 403 के लगभग है। तो 403 अड़तिया जो है, इन्होंने इस मार्केट के अंदर में हम लोग बैठ के नियमित हमारा कारोबार कर रहे हैं। हमको इस जगहों से कोई तकलीफ नहीं है। इस जगहों पे बैठ के हमारा बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। मगर चलिए ठीक है, फिर भी उन्होंने एपीएमसी ने हमारे लिए, हमारे हित पे जो नई दुकानें बनाई है, तो हम सबसे पहले तो उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने हम लोगों के बारे में सोचा और हम लोग जाने के लिए भी तैयार है। प्लस उन्होंने कुछ नियम हमारे लिए ऐसा लाया
कि उस नियम से कोई भी अड़तिया भाई वहाँ पे जाने के लिए तैयार नहीं है। हमारी प्रमुख मांगे की सिर्फ 3 प्रमुख मांगे है। एक तो पहले जो कॉटन मार्केट थे, इस मार्केट के अंदर में शिफ्ट हुए हैं, तो सबसे पहले तो रूल के मुताबिक वो दुकान जिनको देने में आने को ना, तो सबसे पहले जो कॉटन मार्केट के लोग आए वो उस दुकान लेने का अधिकार रखते हैं। दूसरी हमारी जो मांगे है, इन्होंने हमारे को 29 साल की लीज दी है। 29 साल की लीज हमारे को देने के बाद में टोटल उसका जो है 29 साल के अंदर में एवरेजली किराया है 17,000 रुपये महीना। 17,000 रुपये महीना हम दे भी देते हैं तो हमको 30 साल के अंदर में टोटल 51 लाख रुपए दे रहे। 51 लाख रुपए देने के बाद भी उस जगह की मालकी का अधिकार हमको नहीं प्राप्त हो रहा। हम कितना भी बोलो तो वहाँ पे किराएदार बन के जा रहे हैं और किराएदार बन के रह रहे। और इस मार्केट के अंदर में जो अव्यवस्था पहली हुई है, इसके प्रीमाइसेस के अंदर में महाराष्ट्र के पूरे हर कोने के जो किसान आते हैं, हर कोने के व्यापारी बंधु आते हैं, हर कोने से हमारी माताएं बहनें यहाँ पे कुछ सब्जियां वगैरह लेने के लिए आते हैं, कुछ कर्मचारी आते हैं, तो उनके भी स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की गंदगी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये प्रमुख के हमने 3 मांगे भैया के सामने रखी और भैया ने आश्वासन दिया ये तीनों भी मांगे हमको जल्द से जल्द मुख्यमंत्री साहब के साथ में बैठाने का भैया ने वादा लिया और उनसे मुख्यमंत्री साहब से समय लिया है। जी, अगर हम बात करें नई दुकानों की जो घमासान यहाँ पे लगातार जारी है, अब काफी सारी बैठकें भी उसमें ली गई है, तो किस प्रकार से उसमें जो है वो आप लोगों को आश्वासन मिला है? देखिए, बैठकों का तो दौर ऐसा है साहब, हमारी जो भी मांगे है, कोई भी अनलीगल मांगे हमारी नहीं है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि उसकी खुद की दुकान हो और हर आदमी चाहता है कि उसका खुद का मकान हो। तो हम मांग क्या रहे, हमारी सरकार से हम यही मांग रहे हैं कि हमारे बाल बच्चों की रोजी रोटी की एक तो जो व्यवस्था है वो बरोबर की जाए, क्योंकि हमको 12 साल तो उन्होंने जो पर्याय व्यवस्था बोल के लाया, हम 12 साल एपीएमसी के साथ में रहे, हमने उनका कहीं पे भी विरोध नहीं किया। यहाँ पे कई लोगों को आप देखोगे तो एक दुकान के अंदर में 3-3 लड़कियां बैठे हुए हैं। 3-3 लड़कियां इसलिए बैठे हैं क्योंकि उन्होंने जो हमको कॉटन मार्केट से लेके आया, तो हमारा भी सोचना ये था कि शहर के विकास के साथ में हमने भी अपने आप को बदलना, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति एक हमको बड़ा मार्केट मिलेगा तो हम भी लोगों के लिए अच्छा करेंगे, इसलिए हम लोग आए। और एक दुकान के अंदर में 3-3 लड़कियां भी इसलिए रहे कि हमारे शहर के साथ में हम भी सहभागी है, हमारा अगर वहाँ पे अच्छा होगा तो हम लोग का भी योगदान रहा। कोरोना काल इतना बड़ा यहाँ पे इस शहर के अंदर में आया, पूरे विश्व के अंदर में आया, तो हमको एपीएमसी ने 15 से लेकर 18 जगह दी थी। हमने रोड के ऊपर में भी खड़े होकर सब्जी बेचा कि हमारे शहर के लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। और हर अड़तिया भाई का सपना यही है कि शहर के लोगों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। जी, अगर हम बात करें नई दुकानों को लेकर, तो दुकानों के अलावा और भी यहाँ पे कौन सी समस्या जो है वो देखने को मिल रही है? दुकानों के अलावा बहुत बड़ी जो है यहाँ पे समस्या ये है कि यहाँ पे जो है रोज 1 लाख के लगभग पब्लिक आती है। तो 1 लाख के लगभग जो पब्लिक आती है, तो हमने उनके लिए सुलभ शौचालय की मांग की है, रोड की मांग की है, पानी की मांग की है। बस ये 3 चीजें हमने भाई साहब के सामने में रखी है और हमें पूरा विश्वास है भाई साहब जो है पूरे शहर का विकास करते हुए आए। और मुझे ये नहीं लगता कि भाई साहब के कान तक को बात जाने के बाद में इस मार्केट का विकास कहीं रुकेंगे। ये थे हमारे साथ में यहाँ पे कलमना मार्केट के व्यापारी, जिन्होंने कहा कि हमारी समस्याएं अब भी वही बरकरार है, जिसके लिए हम लगातार नई दुकानों को लेकर या फिर उनको रेट को लेकर या फिर किराएदार या मालिकाना हक को लेकर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। और भी यहाँ पे लोग और भी यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से आज यहाँ पे जो है वो पूरी समस्याओं को देखा जा रहा है और उसका समाधान किस तरीके से किया जाएगा। सर, आज जो यहाँ पे दयाशंकर जी का आज यहाँ शुभकामनाएं दी जा रही है नवनियुक्त शहर अध्यक्ष बनने पर, किस तरीके से उनके साथ में पार्टी को मजबूत करने का काम आप लोगों के किसान वेलफेयर एसोसिएशन के टीम करने वाली है और क्या समस्याओं को लेकर आगे बैठक में चर्चा होने वाली है? अभी ये तो अभी आगे का समय जैसा है वो सब चीज़ आपको नज़र आएगी। हम तो सभी छोटे बड़े सभी को साथ में लेकर चलने के लिए विचार के हिसाब से ही कार्यरत है। ये थे हमारे साथ में यहाँ पे कलमना व्यापारी जी, जिन्होंने बताया कि अभी तो बैठक ली गई है और हमारी समस्याएं हमने उन्हें उनके सामने रखी है और
अभी ये देखना बाकी है कि ये पूरी समस्याओं पर आखिर समाधान कब निकलेगा। कैमरा पर्सन उदय सोनवाने के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।